आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। 16 जनवरी 1931 के दिन गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण हुआ, जिसका विषय है भारत की सुरक्षा विशिष्ट जातियों तक सीमित न होकर सभी जनता के लिए हो। अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा, महोदय, इस रिपोर्ट के दूसरे उप विभाग के चौथे परिच्छेद में दिए गए संविधान सुधार के सुझाव की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस सुझाव के अनुसार भारतीय सेना में दलित वर्ग के साथ साथ सभी नागरिकों के दाखिल होने की इजाज़त होने की बात कही गई है। सेना की भर्ती के समय केवल आवश्यक योग्यता और कार्यक्षमता पर ही ध्यान दिया जाए। मेरे इस सुझाव पर गौर किया जाए। केवल यही मैं नहीं चाहता, बल्कि एक बुनियादी ढंग से संविधान सुधार का ये सुझाव है। यह सोचकर इस सभा द्वारा उसे प्रत्यक्ष लागू करने पर सोचा जाए, यह भी मैं चाहता हूँ। मैंने जो सुझाव दिया है उसका स्वरूप बिल्कुल सीधा साधा है। सेना में भर्ती करते समय भारतीय नागरिकों के बीच जो भेदभाव आज बढ़ता जाता है, उसे नष्ट करने की यह मेरी कोशिश है। इसमें कोई शक नहीं कि बहिष्कृत वर्ग पर विशिष्ट हकों का आरक्षण हो। इस नज़रिए से भी मैं इस सुधार का सुझाव दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह करते हुए मैं इस वर्ग के लिए परिषद द्वारा कुछ खास सिफारिशें करने की वकालत कर रहा हूँ। यह मेरा बस इतना ही कहना है कि भारतीय सरकार के कानून द्वारा स्वीकृत तथ्यों को प्रत्यक्ष में लाया जाए। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि देश के किसी भी नागरिक को जाति, पंथ, धर्म अथवा वर्ग के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी पाने से वंचित न किया जाए। इसलिए जब इस तरह के सुधार का सुझाव रखता हूँ, तब मुझे नहीं लगता कि मैं खास सुविधाएं या सहूलियतों की मांग कर रहा हूँ। महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह सुधार सर्विस कमेटी द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार ही है। इस परिषद द्वारा नियुक्त की गई सर्विस समिति की रिपोर्ट के संदर्भ पर अगर आप गौर करें तो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी करने की न्यायपूर्ण और पूरा मौका प्राप्त हो। आप पाएंगे कि इसके लिए उस कमेटी द्वारा पूरी कोशिश की गई है। सरकारी नौकरी से वंचित रखने वाले बंधनों से सुरक्षा प्रदान कर समिति ने एक तरह से मौलिक अधिकार ही तय किए हैं और इससे आगे जाकर बहिष्कृत वर्ग और एंग्लो इंडियन जैसे विशिष्ट जातियों का जिक्र करते हुए उनके लिए खास सिफारिशें की हैं। महोदय, ऐसा नहीं कि ये सुधार केवल बहिष्कृत वर्ग के हित में है। मैं यहाँ विनम्रतापूर्वक आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह सुधार सभी जातियों के और भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए हैं। देश की किसी भी नौकरियों पर
किसी एक खास जात का एकाधिकार प्रस्थापित करने की इजाज़त देना बिल्कुल नागरिकों के साथ धोखा करना है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा होता है तो उस विशिष्ट जाति के लोगों को सम्मान की जगहों पर रहने का सुरक्षात्मक दर्जा दिया जाता है, जिससे कि न सिर्फ उन जातियों में श्रेष्ठत्व मतलब श्रेष्ठ होने की भावना पैदा होती है, बल्कि लोगों के कल्याणकारी मार्ग पर वह एक संकट बन जाता है और उन्हें उस जाति पर ही निर्भर होकर रहने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्योंकि हम भारत के लिए नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए भारतीय नागरिकों में से हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देश की हर सरकारी नौकरी करने की इजाज़त मिले, ऐसी पद्धति निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। मैं जो प्रचार यहाँ सबके सामने मैं जो सुधार यहाँ सबके सामने रख रहा हूँ, वह केवल समिति की रिपोर्ट में प्रकाशित दर्ज तथ्यों पर आधारित तर्क शुद्ध परिणाम मात्र हैं, जो कि चौथे विभाग में से पहले उप विभाग में दर्ज है। इस उप समिति की राय यह है कि नई राज्य व्यवस्था की भारत की नई भावी सरकार और भारत की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों से ही जुड़ा हो, ब्रिटिशों के साथ नहीं। महोदय, अगर इस कथन का कुछ मतलब हो तो भारत की सुरक्षा आधिकारिक अनुपात में भारत की सभी जनता के साथ जुड़ी हो, किसी एक जाति के साथ उसके जुड़े होने का फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि मैंने जो संविधान सुधार प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकार किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण के बाद हुए विचार विमर्श में मिस्टर थॉमस कहते हैं कि उपसमिति द्वारा साफ तौर पर भारतीयकरण शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए अलग से गलती को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। इस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे कथन का अर्थ स्पष्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी जातियों के लोगों द्वारा नौकरियां पाई जा सकें, इसी तरह भारतीयकरण हो। आज भी भारतीयकरण को कुछ जातियों का एकाधिकार यही अर्थ प्राप्त है। इसी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपना भाषण समाप्त करते हैं। साथियों, ये प्रकरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 38 के पेज नंबर 237 और 238 से लिया गया है। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।